चलिए आज अपन मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम करेंगे। आज सिस्टम आपको यूनिट नंबर 2 है ये। यूनिट नंबर 2 ये फॉर्मूले से रहते पूरे, फॉर्मूला बेस्ड है ये पूरे। तो सबसे पहले टेक्निकली अपने को कैसा करना है वो टेक्निक रिमेम्बर करना है। ये टेक्निक उसके बेसिस पे अपने को करना रहता है। इसकी टेक्निक है ये रिमेम्बर करना होता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आता आपको कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट चले तो आता प्रॉफिट। इसको अपन एक इमेजिनरी फिगर्स में डाल के दे रहा हूँ। इमेजिनरी फिगर्स में 1000 और ये 600 ले लिए तो आया आपको 400। 400 और ये आपको 100 माइनस करेंगे आप तो आ जाएगा 300। ये मैं इमेजिनरी फिगर्स डाल रहा हूँ आपको समझ में आने के वास्ते। और इसको कोडिंग देते एस, सेल्स को बोलेंगे एस, वेरिएबल कॉस्ट को बोलेंगे वी, कंट्रीब्यूशन को बोलेंगे सी, फिक्स कॉस्ट को बोलेंगे एफ और प्रॉफिट को बोलेंगे पी। इसके एतबार से आपको पूरा करना है। तो पहला फॉर्मूला जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो ये है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ये है। दूसरा है आपको खाली इधर का इधर चेंजेस कर रहा हूँ। क्या होगा, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप यहाँ फिगर्स के थ्रू भी देखे तो देखो 1000 में से 600 निकले तो कितना आ रहा, 400। यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। और अगर आप 1000 में से 400 निकाले तो कितना बचता, 600। तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। सो यहाँ पे उसके बाद थर्ड वन क्या करना है अपन, सी माइनस एफ, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। फिर इधर का इधर करेंगे अपन, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। देखो 400 माइनस 300 करे तो 100 आया, 400 माइनस 100 करे तो 300 आया। वही चीज अपन बता रहे हैं। फिफ्थ वन क्या है, एफ प्लस पी इक्वल टू सी। एफ प्लस पी, दिस प्लस दिस, 100 प्लस 300 करे तो कितना आ रहा, 400। तो लिहाजा एफ प्लस पी इक्वल टू भी सी होता है। और एक क्या फॉर्मूला बनता, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू पी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट 600 और ये निकालेंगे अपन क्या, 100। 600 100 निकाले तो कितना बचा, 300। 1000 में से 600 माइनस 100 करे तो कितना बचा, 300। तो वही ये फॉर्मूले आ गए आपको। ये बेसिक फॉर्मूले बोलते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले सही है। सब किसके ऊपर निकले, अपनी टेक्निक के ऊपर। बेसिक फॉर्मूले है ये पूरे। इसी के ऊपर से अपन बाकी के फॉर्मूले बनाते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना मेन सेकंड टॉपिक, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीवी रेशियो बोला जाता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसका दूसरा नाम भी है, इसका सेकंड नेम है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आपको या है तो ये नाम भी बोल सकता, चाहे तो ये नाम भी बोल सकता, एक ही बात है दोनों। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोल सकता, पीवी रेशियो भी बोल सकता हूँ। फर्स्ट वन है आपका पीवी रेशियो इक्वल टू, जब कभी भी दो नाम रहते ऐसे, कंट्रीब्यूशन सेल्स, कंट्रीब्यूशन और सेल्स दो नाम रहते तो आपको क्या लिखना है,
कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। जब कभी भी दो नाम दिए जाते तो पहला नाम ऊपर दूसरा नाम नीचे। तो पहला नाम ऊपर दूसरा नाम नीचे, बोले तो कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे अपन सी से और सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे एस से, इनटू 100। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। इसका सेकंड तरीका पीवी रेशियो का, ये सी की जगह पे अपन यहाँ देखो एस माइनस वी लिखे, ये सी की जगह एस माइनस वी भी क्या बन जाता सी, और ये एफ प्लस पी भी क्या बन जाता सी। तो ये भी दोनों फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी वी कैन राइट एलॉबरेटेड फॉर्म एस माइनस वी बाई एस इंटू 100। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, तीसरा फॉर्मूला एफ प्लस पी डिवाइडेड बाई एस इंटू 100। एफ प्लस पी डिवाइडेड बाई एस इंटू 100। ये तीन फॉर्मूले बन चुके हैं। तीनों फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या फाइंड आउट हो सकता है, पीवी रेशियो। अच्छा, जब एक फॉर्मूले से आता है तो दो फॉर्मूलों में यूज करने की क्या जरूरत है। डेटा जरूरी नहीं है आपको कि एक ही जो है पैटर्न में दिया जाए, डेटा ऊपर से भी दे सकता हूँ, डेटा नीचे से भी दे सकता है। और 1 ईयर का डेटा है तो ये तीनों फॉर्मूले में से कोई एक अप्लाई होता है, चाहे तो ये चाहे तो ये चाहे तो ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर 2 ईयर का डेटा दिया, फॉर एग्जाम्पल 2001, 2002, 2010, 2011, ऐसा 2 ईयर्स का डेटा अगर आपको दे रहा, समझिए 2 ईयर्स का अगर आपको डेटा दिया, तो जब ये तीनों फार्मूले अप्लाई नहीं होते, जब अपना फार्मूला पीवी रेशियो का बन जाता है, ये पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये 2 साल का डेटा रहा तो ये यूज करना, 1 साल का डेटा रहा तो ये आपका ये फॉर्मूला यूज करना। 1 साल के डेटा के लिए ये, 2 साल के डेटा के लिए ये सारे आपको जो है टेक्निकली रिमेम्बर करना है। ये एक पार्ट हो गया इसका, सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है इसका, समझ में आया, ये सेकंड पार्ट है। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसके बाद का इसका थर्ड पार्ट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं बीईपी। थर्ड पार्ट क्या है इसका, ब्रेक इवन पॉइंट, शॉर्टकट में बोलेंगे बीईपी। बीईपी क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल्स। जहां पे 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो 100 रुपए रिफंड आ जाते हैं अपने। टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल्स। कैसा फाइंड आउट करना, दो हिस्सों में रहता है ये। क्या रहते वो, यूनिट्स वैल्यू, यूनिट्स और वैल्यू। वैल्यू मतलब रुपीस, रुपीस में भी कर सकते हैं आप, यूनिट्स में भी कर सकते हैं, जो पूछा वो करना। यूनिट्स का अगर फॉर्मूला लेना है तो ये है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर वैल्यू में लेना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कौन सा, ये जो अपन पीछे करें, ये इसमें से कोई एक, या ये 2 साल का रहा तो ये, और फिक्स कॉस्ट अपना ये जो भी आएगा हर प्रॉब्लम को ये टेक्निकली इसमें डालने की कोशिश करना, और ये फिक्स कॉस्ट लेना रहता है। ये जो आपको 100 बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल की तौर पे, ये फिक्स कॉस्ट यहाँ से उठाना, लेके यहाँ पे आप लेके आके डालना, यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों में से कोई एक पूछता हूँ। इसका नेक्स्ट पॉइंट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ब्रेक इवन पॉइंट डिजायर प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी प्लस डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट मतलब क्या, अगर मेरे को 20,000 रुपये कमाना है तो मैं कितना बेचूं, यूनिट्स में वैल्यू में। तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले का एक्सटेंशन है, और डिजायर प्रॉफिट क्वेश्चन में बोल देता हूँ, डिजायर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में बोल देता हूँ। क्या करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, और ये ऊपर से कौन सा लेना है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपका वैल्यू में पूछ रहा
तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर पीवी रेशियो शुड बी यूज्ड, पीवी रेशियो शुड बी विदाउट 100, विदाउट यूजिंग 100, बगैर 100 का यूज करा हुआ लेना। यानी ये जो आपका पीवी रेशियो में इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 लिखा मैं यहाँ पे, ये सिर्फ खाली अकेला पीवी रेशियो पूछ रहा तो ही लिखना है आपको। अगर उन्हें पीवी रेशियो छोड़ के पूछ रहा तो ये चीजों को हाइड करके आपको कितना रहा फॉर्मूला, सी बाई एस इंटू 100 ने लेना, सी बाई एस लेना, एस माइनस वी बाई एस लेना, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाई एस लेना। और अगर 2 साल के डेटा में से निकालें पीवी रेशियो तो चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल्स, ऐसा लेना है। तो ये आपका कहाँ पे, यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले में यूज हो रहा, बल्कि यहाँ पे और यहाँ पे पीवी रेशियो स्टार मार्क डाल रहा हूं मैं, मतलब स्टार मार्क का क्या है, विदाउट इंटू 100 लेना है, और सिर्फ पीवी रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो विथ 100 लेना। फिफ्थ पार्ट है इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसको बोलते हैं, ऐसा पॉइंट जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, अब जो भी बिकेगा वो सिर्फ प्रॉफिट ही है, उसको बोलेंगे अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फर्स्ट फॉर्मूला है एमओएस, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। सेकंड फॉर्मूला है इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये दोनों पीवी रेशियो का फॉर्मूला तो वही, प्रॉफिट बोले तो ये वाला प्रॉफिट, यहाँ का ऐसा वाला प्रॉफिट जो आता है आपको क्वेश्चन में वो। ये सारे चीजें आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, चाहे तो इससे भी आ सकता, चाहे तो और बोल के लिख रहा हूँ मैं बीच में, इससे भी आ सकता। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स और ये ब्रेक इवन पॉइंट एक ही बात है दोनों, ये ब्रेक इवन सेल्स और ये ब्रेक इवन पॉइंट दोनों एक ही बात है, चेंज नहीं है। या तो इससे फाइंड आउट करा हुआ रहता, वो यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर सकते, या तो इससे फाइंड आउट कर सकते या तो इससे, यही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। ये 5 पार्ट्स में मैं जो आपको बताया हूँ वही आपके फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले के बेस पे अपन पूरे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। पेज नंबर B18। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो पेज नंबर B18 पे सारे जने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बोल रहा वेरिएबल कॉस्ट कितना होता पूछ रहा हूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है बोले तो उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया उन्हें, सेल्स दे दिया आपको, फिक्स कॉस्ट दे दिया और प्रॉफिट दे दिया। सिर्फ अपने को खाली टेक्निकली उसमें डालने का है, आपको किस में डालना है, आपके जो टेक्निक है इसमें बताना है आपको। तो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन आपको बताने का है इसमें। तो देखो मैं कैसा करूँ इसको टेक्निकली। सबसे पहले सेल्स दे दिया उन्हें कितना, 2,85,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना है उसमें, वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है नहीं मालूम, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन नहीं मालूम, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है और प्रॉफिट। ये ट्रिक में डाल ले रहा हूँ मैं, अपन जो ट्रिक फॉलो कर रहे हैं उसमें अपन डाल ले रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है 50,000 और प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। अब टेक्निकली अपन कैसा कर रहे हैं देखो, मैं अभी आपको बताया था F प्लस पी इक्वल टू सी होता बोला था मैं, क्योंकि या तो ये होना या तो ये होना, आपने ये दोनों में से आ गया तो बाकी की चीज बैलेंसिंग करके निकाल ले सकते हैं। 50 प्लस 60 कितना होता, 1,10,000। तो F प्लस पी इक्वल टू सी बोल के लिखाया था मैं, वो ट्रिक के ऊपर कर रहे हैं अपन। F प्लस पी इक्वल टू सी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो अपन 50 प्लस 60 करे 1,10,000 डाले।
अब ये वेरिएबल कॉस्ट कैसा आएगा अपने को, एस माइनस सी इक्वल टू वी बोल के भी लिखाया था मैं आपको, एस माइनस सी इक्वल टू वी। तो एस 2,85,000, सी 1,10,000, तो माइनस करें तो कितना आ रहा, 1,75,000। तो ये आपका आंसर है। तो वेरिएबल कॉस्ट पूछा था उन्हें, ये ट्रिक के हिसाब से आपको आ गया, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 1,75,000। एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, एक पॉइंट रहता खाली ऐसा, ऐसा एक खाली एक प्रॉब्लम के 12 मार्क्स नहीं आते, खाली एक पॉइंट रहता, ऐसा क्वेश्चन करना है। सर अपने को इसमें खाली कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है सर, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना था इसमें। तो अपन क्या करें, ट्रिक में अपने डाल लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, ये टेक्निक फॉलो करते ना अपन। तो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन था वो डाल लिए, ये दोनों को ऐड करें तो ये आया, फिर इसमें से इसको माइनस करें तो ये आया। तो जो उन्हें पूछा था वो मालूम हो गया, 1,75,000 आ गया। सर फिर ये फिक्स्ड कॉस्ट के बाद माइनस साइन के कोई सर, एरो है जी, माइनस नहीं है वो, एरो है, एरो रास्ता जाता बताते जी। ये 4 मार्क्स के लिए आता क्या सर? नहीं, एक पॉइंट है समझो, 12 मार्क्स में एक पॉइंट। अभी ये उसका एक पार्ट है और 2 पार्ट्स आना है, 12 मार्क्स के लिए होता है। अभी तो नहीं, इसमें छोटे छोटे ही दिया प्रॉब्लम करने के वास्ते। अब आप लोग गौर करो उसमें, एक एक के एक बार के ये 3 मिल के एक बन के आता बोल के। हाँ 3 या 4 बिट्स मिला के एक क्वेश्चन आएगा आप सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको इनटू डालो, वो सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, सेकंड क्वेश्चन को इनटू डाल दो। ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में भी इनटू डाला हुआ छूंगा, सेकंड क्वेश्चन को इनटू डालिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए सब जने, अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो फिर आपको डाउट नहीं है, आ जाइए इसमें। सेकेंड क्वेश्चन में आपको इंटू डाल दीजिए, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। ए प्लांट प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट इन द क्वांटिटी ऑफ 10,000 यूनिट्स at a cost of 3 rupees per unit. If 20,000 units are produced, the cost per unit is 2.5. So what is the variable cost per unit मुझे बोल रहा हूँ। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको कैसा मालूम होगा, तो देखिए अब आप कैसा सॉल्व करोगे इसको। एक प्लांट है जो 10,000 यूनिट्स बनाए, तो उसका कॉस्ट पड़ रहा 3 रुपये, और इफ 20,000 यूनिट्स अगर उन्हें बनाया तो उसका कॉस्ट पड़ रहा 2.5। तो वो जो आठने हैं उसके, वो उसको जो डिफरेंस आ रहा वो तो आपका फिक्स कॉस्ट है, जो बचा हुआ है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब आप देखिए मैं कैसा सॉल्व कर रहा हूँ, व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोल के बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले अपन इफ 10,000 यूनिट्स, तो कॉस्ट है आपका 3 रुपीज। 20,000 यूनिट्स बना रहे आप, तो कॉस्ट है आपका 2.5, ये दे दिया हमने। सबसे पहले 3 माइनस 2.5 करिए, तो आ गया आपने को कितना, 0.5। 0.5 आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर वैसे ही आपको 20,000 यूनिट्स अगर बना रहे, तो इंटू 0.5 अगर आप करें तो अमाउंट आता 10,000। तो आपको कितना मालूम हो गया, फिक्स कॉस्ट कितना है भाई आपका, 10,000। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, पर यूनिट वो भी, तो अपने को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है आपका फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट आपका कितना है माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करे, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट मालूम हो जाता है।
टोटल कॉस्ट 20,000 यूनिट्स पे 2.5 है मालूम होगी, और फिक्स कॉस्ट है मालूम 0.5। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया आपको 2 रुपीज। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है।